हाय, विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का सादर नमस्कार। आज हम एक बच्चों से रिलेटेड या बच्चे प्लस दादा दादी नाना नानी उनसे रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं। लगता है आपको पसंद आएगा। जैसा पिछला वीडियो पसंद आया था एक कहानी के बारे में, उसी तर्ज पर एक दूसरा सब्जेक्ट लेके आए हैं। तो आप सुनिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। क्या आपने कभी अपने छोटे बच्चे को, जो कि मे बी 8 साल से छोटा हो, उसको पूछा है कि बेटा एक कहानी सुनाओ कोई? कभी पूछ के देखा? अगर पूछा है तो वहाँ से क्या जवाब आया या क्या कहानी उसने सुनाई? दैट इज़ पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, आपने खुद ने अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे होंगे, उनको कहानी सुनाई तो कौन सी सुनाई? फिर तीसरा पार्ट कि जो दादा दादी या नाना नानी बच्चों के हैं, वे उनको कौन सी कहानी सिखाते हैं या कौन सी सुनाते हैं। हम उन दादा दादी नाना नानी की बात कर रहे हैं जो प्रॉब्ली 1960 या उसके पहले के हैं। बाद वाले अलग हैं, तो अभी उनको तो कहानी के सिवा शायद बहुत कुछ कम ही आता होगा, तो वो कहानी सुनाकर ही अपने पोतों नाती पोतों का मन बहलाते थे। इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस कहानी है। हम अपने बारे में कह सकते हैं, जब बचपन में थे तो बहुत तरह की कहानियाँ सुनी, पढ़ी और देखी। अलग अलग टाइप के उस समय जो किताबें आती थी, या कि कॉमिक्स आते थे, या कि नावल आते थे, या किताबें लिखी जाती थी बड़े बड़े लेखकों द्वारा, वो पढ़ी हुई हैं। स्कूल में भी जब जाते थे तो अधिकतर टीचर कोई ना कोई हमें प्रेरणादायक कहानी सुनाते थे। उन कहानियों का हम अपने बराबरी वालों को कह सकते हैं कि उसको ऊपर बहुत असर होता है। और जो 3 साल से लेकर के 2 साल से 6 साल या 7 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं, उनका मस्तिष्क बहुत कोमल होता है और बहुत जल्दी उनको जो बताया जाता है वो उनके मन में बैठ जाता है। अब आज अगर किसी को बच्चे को पोएम गाने को बोलेंगे तो जानी जानी यस पापा सुनाएगा या जैक एंड जिल सुनाएगा, दूसरी वाली शायद उनको पता भी नहीं होगी। इसी श्रृंखला में उस समय की जो कहानियाँ थी, जैसे मुंशी प्रेमचंद के नावल हैं या विक्रमादित्य वाली कहानियाँ हैं, जिसे हम सिंहासन बत्तीसी कहते हैं, और इस टाइप की बहुत सारे संग्रह होते थे। विक्रम बेताल की कहानियाँ होती थी, सत्य का पंचक्रिया होती थी, या पंचशील की कहानियाँ होती थी। हर कहानी में कोई ना कोई एक मतलब या कोई ना कोई संदेश छुपा होता था, जो आपके मस्तिष्क में जाकर के बैठ जाता था। वो फिर बाद में निकलता नहीं है। आपका जो चरित्र निर्माण है उसमें कहानियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ विक्रमादित्य के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में। तो उसका एक्चुअल कहानी नहीं बताऊँगा, केवल इंट्रोडक्शन बताऊँगा कहाँ से वो चालू हुई। तो ये बेसिकली कथा है कहाँ से चालू हुई। एक राजा भोज हुआ करते थे, जो कि मालवा के राजा थे, और वो 1010 से लेकर के 1050 या 55 उसके बीच में उनका एक कार्यकाल था। बहुत प्रसिद्ध थे। एमपी में आज भी राजा भोज के नाम से एयरपोर्ट भी है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर उनका नाम लिखा गया। रानी अहिल्याबाई के नाम से, राजा भोज के नाम से, वो काफ़ी वहाँ पॉपुलर है। तो वो जो राजा थे बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय थे, और उनको कुशल जिनको बोलते हैं राजा, वो थे। उन्होंने एक बार किसी ने उनको बताया कि राजा साहब आप यहाँ न्याय करते हैं
आपसे अच्छा तो एक गडरिया है जो भैंस चराता है, वो एक जंगल में एक टीला है, उसके ऊपर बैठ करके वो इतना बढ़िया न्याय करता है कि सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, कुछ भी नहीं जानता, लेकिन वो एक दिन बैठता है वहाँ पर, और जितने वहाँ पर मुकदमे या केसेज आते हैं बड़े अच्छे से एनालाइज करके उनको न्याय देता है, और सब लोग खुश होकर के जाते हैं, और वो बहुत फेमस है। राजा साहब को थोड़ा सा बुरा लगा, मैं इतना बड़ा राजा, मैं इतना अच्छा न्याय करता हूँ, मेरे सामने गडरिया की बात क्यों की जा रही है। तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जा करके देख लेते। पहले जो बड़े लोग थे उनमें खासियत होती थी, जो भी क्रिटिसाइज करे, कुछ भी करे, उसको बराबर सोच करके उसके ऊपर सही निर्णय लेते थे। तो जिस दिन का गडरिया का वो लगता था दरबार, उस दिन वो वेश बदल के वहाँ चले गए। वहाँ उन्होंने जाके देखा कि बहुत मुश्किल से मुश्किल केसेस जो आते हैं और वो हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उन सब को ये गडरिया खाली बैठ के सुनता है। सुनने के बाद इतना अच्छा निर्णय देता है कि क्या बताएं, सब लोग तारीफ करते हैं तो उनको भी यकीन हो गया, हाँ कुछ तो दया, कुछ तो गड़बड़ है ज़रूर, ये पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मुझसे अच्छा न्याय करता है, समथिंग कुछ है, इसके बारे में जानना चाहिए। तो अपने दरबार में उनने गडरिया को बुलाया, उसको पूछा कि तुम ये न्याय कैसे करते हो, तुम्हें बताओ। तो बोला राजा साहब मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, जब मैं गाय वगैरह चराता हूँ तो चराते रहता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं उस टीले पर बैठता हूँ उस दिन मेरे अंदर एक अजीब सी शक्ति आ जाती है, एक अजीब सा मेरे ऊपर ज्ञान आ जाता है, और वो ज्ञान के कारण मैं जो मुकदमा है उसका फैसला देता हूँ, और वहाँ से उठने के बाद फिर मैं भूल जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने क्या बोला, क्या कहा, क्या सुना, कुछ भी याद नहीं रहता, और उसके बाद हम चले आते हैं। तो राजा साहब को शक हुआ कि ज़रूर गडरिये में तो नहीं, लेकिन वो जहाँ बैठता है उस जगह कुछ तो गड़बड़ है, और उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, सबको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्या किया जाए। उन्होंने सलाह दी सर वो जो टीला है उसकी खुदाई करके देखते हैं कि वहाँ पे है क्या जिसके कारण ये ज्ञानवान हो जाता है। पसंद आई राजा साहब को, उन्होंने गए और उसको टीले को खोदा। खोदने के बाद उसमें एक सिंहासन निकला, और सिंहासन चारों तरफ मिट्टी इट्टी से भरा हुआ था। वो सिंहासन निकाल के उन्होंने उसको अच्छे से साफ कराया। तो देखा अरे वाह, ये तो किसी राजा महाराजा का सिंहासन लगता है, बहुत सारे रत्न जड़े हैं, आभूषण जड़े हैं, बहुत सारी शिल्पकाएँ हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं उसमें। तो बोले इस पर तो मुझे बैठना ही चाहिए, ये गडरिया के लिए नहीं है, ये तो हम जैसे राजा लोगों के लिए है। तो उन्होंने उसको अच्छे से पूरा साफ किया, चमक 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 कर गया, पॉलिश कर दिया, सब अच्छा हो गया, हर तरह से रत्न जबड़ हुए। उसके अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ बनी थी और बहुत सारी पुतलियाँ बनी थी छोटी छोटी, एक अप्सराओं की फ़ोटो जैसे अप्सरा की वो मूर्ति उस सिंहासन में बनी हुई थी, और वो थी 32 मूर्तियाँ थी। तो इन्होंने ब्राह्मण को बुलाया कि एक शुभ मुहूर्त बनाओ जिस दिन मैं इस सिंहासन पर बैठ सकूँ। ब्राह्मण का जी महाराज आपकी जैसी इच्छा। तो उन्होंने अपना सब कैलकुलेशन करके और फिर तय किया कि ये दिन है, इस पर राजा साहब को यहाँ बैठना चाहिए, उनका राज तिलक भी करेंगे, मुकुट पहनाएंगे, और फिर देखते हैं। पूरी तैयारी हो गई, राजा साहब को पूजा वूजा की, उनको तिलक लगाया, मुकुट पहनाया, और फिर बोला चलिए आपका बैठने का मुहूर्त आ गया, अब आप इस पर विराजमान करिए। राजा बहुत बड़ा अपना तैयार होकर के पहुँचे सिंहासन के ऊपर। जैसे ही बैठने लगे तो नीचे जितनी मूर्तियाँ थीं वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो आवाज़ आई, यार कौन बोल रहा है भाई, इधर उधर देखा, ये तो नीचे बैठी जो पुतलियाँ वो हंस रही है, तो गलती से कान में सुना होगा, एक और कोशिश करते हैं। फिर से जाकर जैसे ही बैठने लगे
फिर से खिलखिलाहट की आवाज़ हुई और मूर्तियाँ हंसने लगी। तो उन्होंने गुस्सा तो आया, फिर भी पूछा कि आप लोग क्यों हंस रहे हैं, मुझे क्या बैठना नहीं चाहिए इसमें, या क्या बात है, कुछ बताओ। मैं इसमें बैठना चाहता हूँ, मैं राजा हूँ, ये इसको खुदाई में निकाला है, मैं इस पर बैठूँगा। तो उन्होंने बोला, देखिए राजा साहब, ये जो सिंहासन है ये है राजा विक्रमादित्य का। तो राजा विक्रमादित्य कौन थे? तो उस समय से 1000 साल पहले उज्जैन के बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। उनमें अथाह गुण थे, मतलब कोई इसमें गलती निकाल नहीं सकता। न्यायप्रिय थे, बहादुर थे, पता नहीं कितने सारे जितने गुण अच्छे हो सकते उनमें थे। तो पुतलियों ने बताया ये उनका सिंहासन है, उन्होंने किसी ऋषि से लिया था, और अगर उनके जितने गुण हैं अगर वो सब आपके अंदर हैं तभी आप इस पर बैठने के हकदार हैं, नहीं तो नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? बोले ऐसा करते हैं, उनके जितने गुण थे वो सारे गुण हम लोग आपको एक एक करके बताते हैं, उसके बाद आप तय कीजिए कि वो गुण आप में हैं या नहीं है। तो बहुत अच्छा, फिर दूसरी पुतली बताएगी, तीसरी पुतली बताएगी, ऐसे करके जो 32 गुण थे राजा विक्रमादित्य के, उनसे रिलेटेड कहानियाँ जिससे वो उनके गुण प्रदर्शित होते थे वो हम आपको सुनाएंगे। तो राजा साहब ने सोचा, मैं तो मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत बड़ी आदमी हूँ, ठीक है मुझे मंजूर है। तो वो दूसरे सिंहासन पे जहाँ वो रेगुलर बैठते थे वहाँ बैठ गए, और उसके बाद उनको बोला पुतलियों को, ठीक है अब मैं तैयार हूँ, आप लोग मुझे बताइए एक के बाद एक। तो वो जो 32 पुतलियाँ थी उनके नाम थे रत्नमंजरी, चंद्रवली, नीलावती, त्रिलोचना, कीर्तिवती, ऐसे करके 32 नाम थे जो उसके चारों ओर सिंहासन के 8-8 एक तरफ करके चारों ओर वो मूर्तियाँ बनी थी। तो उन्होंने अपने विक्रमादित्य के राजा के जो भी गुण थे उससे रिलेटेड एक एक कहानियाँ उनको सुनाने लगी, और वो कहानी ऐसी थी जिसमें उनका हर कहानी में एक उनकी खूबी या एक गुण प्रदर्शित होता था। ऐसा करके उन्होंने एक के बाद एक करके 32 ऐसी कहानियाँ सुनाई, और वो जो कहानियाँ थीं वो फेमस हुई सिंहासन 32 के नाम पे, या विक्रमादित्य के सिंहासन 32। तो ये जो 32 कहानियाँ हैं सिंहासन 32 के नाम से फेमस हैं, और वो सारी कहानियाँ हर एक उनके विक्रमादित्य जी के गुणों का बखान करती हैं। तो आज मैं केवल इसका इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है, उनकी कहानियाँ कभी मौका लगेगा तो एक एक करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। बट सारांश ये है कि ये विक्रमादित्य की कहानियाँ राजश्री गुणों के खदान है। राजा कैसा होना चाहिए वो इन कहानियों से प्रदर्शित होता है, और सारे गुण उसमें दिए हुए हैं। कोई भी कहानी जो है अपने आप में कंप्लीट है, एक एक गुण बताती है। तो राजा भोज को ऐसे करके उन्होंने राजा के 32 गुण, धर्म, कर्तव्य सबका बारे में बताया। तो ये है सिंहासन 32 की कहानियाँ जो उस समय हम लोग पढ़ा करते थे, अभी आज भी फेमस है। आज भी इनकी सारी कहानियों का संग्रह अवेलेबल है। अगर आप कभी पढ़ेंगे तो याद होगा कि कहानियों से हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं। तो ये सिंहासन की 32 हुई। इसी के तरह पंचशील की कहानियाँ हैं, इसी तरह दूसरी और भी कहानियाँ हैं जो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ हैं, कथा साहित्य है। पहले जो चंदा मामा आते थे या दूसरी मैगजीन थी, एक एक कहानियाँ अपने आप में जीवन का दर्शन बताया करती हैं, और वो जब आप
अपने आत्मसात करते हैं तो आपके जो गुण हैं वो निखरते हैं, आपका व्यक्तित्व निखरता है, आपका चरित्र निर्माण होता है। और ये चीज़ें अगर हम पूरा ना सही थोड़ा थोड़ा भी अगर अपने बच्चों को देना चाहें तो बहुत भला होगा। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े, हम और भी नए नए टॉपिक लेकर के आएँ, और इसके लिए हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।